मोटा मोटा कर्मचारी वर्ग लगावेन जनप्रतिनिधि वार्ड प्रधान सरपंच हारा विषयमा આપણે કહેવા જાય નિવેદન કરવા જાય कि गरीब गहरा बेटी मदर खाली और भी मजाने की सरकारी पूरी सभी आत्महत्या खड़ोतरा बजावना काजरिया तरफा और समाजों में के करेगी आत्महत्या प्रतिबंधित लेकर बर्बाद है समाज। तो थाना बेकरिया में पहुंची है सारी रैली, जन जागृति रैली पहुंची है और थाना अधिकारी साहब से मुलाकात करेंगे और इस प्रथा को रोकने के बारे में चर्चा करेंगे जाएगी। तो रैली यहाँ किस लिए पहुंची और क्या बात होनी? ये ग्रासिया समाज और गमेती समाज ने मिलकर के रैली का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे समाज में जो चल रही पुराने परंपरागत कुर्तियों को मिटाने के लिए हमने समाज के सभी प्रमुख लोग और अध्यापक लोगों ने मिलकर के रैली के माध्यम से गांव तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि होली के त्यौहार पर अनैतिक खर्चे कम हो और काजलिया प्रथा जो करते हैं, जो होली पे ढूंढ जो करते हैं, उस पे हम हमारे मतलब बहन के कपड़े और अपने जमाई के कपड़े, उनके साथ साथ में परिवार के जो 50-100 लोग जाते हैं और वहाँ सभी साथ में ऑर्डर लेकर जाते हैं। तो वह अनेक खूब संख्या में होती है, तो वो अनैतिक खर्चा हो जाता है। वहाँ जाने के बाद में बकरा का कटिंग किया जाता है और दारू पिलाया जाता है और ये करते करते उस सामने बहन के वहाँ हज़ारों रुपये का खर्चा वहन करना पड़ता है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने समाज के सभी प्रमुख लोगों ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि हम इन कुर्तियों को मिटा करके ही दम लेंगे। आज यहाँ बेकरिया में क्यों, थाने में क्यों आए हैं, क्या अपेक्षा करते हैं इनसे? थाने से हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे गांव तक जो हमारा एक संदेश के माध्यम से संदेश पहुंचने के बाद भी अगर कोई हमारे नियमों को काटेगा तो हम प्रशासन का सहयोग लेंगे, पुलिस का सहयोग लेकर के जीपों के ऊपर ओवरलोडिंग जो समाज में वो जहाँ जाते हैं तो उनको रोक करके बंद कराने का काम करेंगे। तो इसलिए हम पुलिस प्रशासन से सहयोग लेना चाह रहे हैं। पिछली बार भी मिला था, पिछली बार भी हमने थाने का पूरा सहयोग लेकर के इस समाज में फैली कुर्तियों को रोकने का पूरा प्रयास किया था और हम उसमें 90% बिल्कुल सक्सेस हुए थे और कुछ ही कहीं छुपा करके और रात को ले जा करके गड़ापेटी कहीं पहुँच रहे थे, लेकिन इस बार हम रात को भी नहीं जाने देंगे। ये हमने संकल्प लिया है और इसको हम पूरा करेंगे। जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। तो बेकरिया थाने से सीधी ये लाइव तस्वीरें हैं जहां आप देख रहे हैं समाज की, ग्रासिया समाज एवं गमेती समाज की प्रतिनिधि मौजूद है, सरपंच मौजूद है, पंच पटेल मौजूद है और सभी मिलकर समाज की एक नई जन जागृति और नई दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो थाना अधिकारी साहब के अध्यक्षता में बैठक आयोजित होनी है और उनसे क्या अपेक्षाएं हो सकती है और किस प्रकार कानून के भागीदारी भी कैसे हो, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और लगता है अब नई एक क्रांति जगने वाली है। पिछली बार जो रैली हुई थी 2018 में, वो भी बहुत ही अच्छी हुई थी और उसमें भी काफ़ी प्रशासन का सहयोग मिला था। तो देखें बैठक शुरू होने वाली है और आदरणीय थाना अधिकारी साहब, तो आदरणीय शंकर लाल जी थाना अधिकारी साहब मीटिंग ले रहे हैं। सीएलजी सामुदायिक होली धुलेंडी इसमें सारे में अपन को सारी बात करेंगे। सीएलजी की सीएलजी हो गई, दोनों हो गए, सामुदायिक मीटिंग भी हो गई, सहभागिता भी हो गई। इससे बेहतरीन और क्या होगा? सबसे बढ़िया दिन और क्या, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। पिछली बार में तो ऐसा ही किया था ना, वहाँ भरले के नीचे किया था। हाँ सही बात, भरले के नीचे किया था।
तो समाज की जन जागृति के लिए लगातार बैठक आयोजित की है। हमारे प्रतिनिधि भी पधारे हैं। तो ये है थाना बेकरिया से 21 मार्च 2021 का दिन है और 28 मार्च को जो है होली है और होली के ही पहले 6 दिन पहले ही आयोजन हो रहा है। लगातार बैठक हो रही है। क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं आप प्रशासन से इस बार? प्रशासन से यह अपेक्षा करते हैं कि कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए समाज में होली के अवसर पर हमारे गरासिया और गमेती समाज जो पिछड़ा क्षेत्र कोटला ब्लॉक के अधीन आता है, इसमें कई प्रकार की आत्महत्याएँ होती है और चोरी होती है, डकैती होती है और काजड़िया प्रथा जिसको हम रास्ता रोक करके पूर्णतः गाड़ी वाले या ड्राइवर से पैसे वसूले जाते हैं और जाया होना नवविवाहित दंपति के प्रथम बालक के जन्म पर जो शराब जैसी कुप्रथा है उसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाने का ठोस निर्णय लिया है। इसका हम सभी समाज के गरासिया और गमेती समाज के सहमति से पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेते हुए और कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जा कर के पंच पटेल कर्मचारी जनप्रतिनिधि वहाँ से अवगत करवाएंगे कि हमारे समाज में एक आने वाला समय के लिए एक सुंदर सभ्य समाज की श्रेणी में आगे बढ़े और हम विशेषकर हमारे यहाँ छठोत्रा जैसी होती है उस पर पूर्ण आइए चले शंकर लाल जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। जैसे अपने समाज की कुरीतियाँ ज़्यादा पैसा ये जो पर्यावरण वगैरह जो होते हैं उनमें भी अपन पैसा लगा देते हैं। तो इन सब बातों पे ये बहुत ही बड़े इन्होंने रिसर्च किया है, डॉक्टरेट की है इन्होंने। तो ये कुछ 4-5 दिन से करीब ये इसी सेवा में लगे हुए हैं। अगर रही बात अपने सबसे पहले तो आप जो कार्य कर रहे हो वो भी बहुत ही कल्याणकारी समाज के लिए हित में है कि भाई समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसमें कैसे अपना सुधार लाया जा सकता है। जैसे अभी होली धुलंडी ये सारे त्यौहार आ रहे हैं, इसमें अपना समाज की बहुत पौराणिक जो कुरीतियाँ हैं, पहले अपना आदिवासी समाज है जो जंगलों में रहता था, कोई संसाधन नहीं थे, कैसे वो भोजन करता था, कैसे क्या आप सभी पढ़ी हुई है उसके बारे में मैंने जाने की ज़रूरत है नहीं, पढ़े लिखे हैं इस बारे में। मानव का कैसे उत्थान हुआ, कैसे जन्म हुआ, कैसे मानव विकसित हुआ, उस बारे में कैसे धीरे धीरे अभ्यास जुटाए, खाने पीने की चीज़ें जुटाई, वो क्या कहते हैं अग्नि पैदा करना, वो सारे पढ़ चुके हैं। उसके बारे में अपन को बात नहीं करनी। उसके बारे में धीरे धीरे समाज ये समाज में रहना, बच्चे पैदा करना, उनको कैसे पढ़ाना लिखाना, उनका कैसे भविष्य करना, ये सारी बातें फिर से चली आ रही है। उसमें क्या कि बहुत सारे रास्ते अपने गलत विचार भी कर लिए, जैसे अपने शराब पीने के लिए जो है और एक बहुत बड़ी बुरी आदत है जो दोनों को नुकसान पहुँचाती है। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक ये तीनों से नुकसान होते हैं और उससे मन प्रभावी होता है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब उसका परिणाम क्या होगा उसको मालूम है। जबरदस्त होगा ये जो मोलताना प्रथा एक अपनी नाबालिग बच्ची जिसके बारे में मैंने कभी भी आपकी वार्ता की और अभी भी मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई का काम सिखाओ। बच्ची को बिल्कुल नज़र रखो, ये नहीं उसको अरेंजमेंट करना, मार्केट करना, अपना प्रेम से उसका विश्वास जीत करके और उसको इस और अग्रसर करो। बेटा कल तो नौकरी लग जाएगी, देखिए बड़े बड़े अधिकारी कितनी अच्छी नौकरी करें, इनको इतना पैसा मिलता है। कल तो अगर नौकरी लग जाएगी तो तेरा समाज में सुधार हो जाएगा, तेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तो किसी एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, अपने ससुर के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, अपने पिता के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। तो
इसलिए लोगों को पढ़ाई के ध्यान दिलाओ और बच्चों पर अंकुश रखो, अच्छे संस्कार दो और किसी इसमें नहीं लगे कि नाबालिग हुए किसी के साथ प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा देखी हुई है। तो उसके लिए फिर अपन को वापस वह बैठते हैं, फिर वापस माता पिता आते हैं, फिर वो परिवार भी आता है, फिर इनमें आपस में बैठ के फिर समझौता भी होता है, नहीं बेटा तो फिर हमारे पास आते हैं, फोटो ले लो। उसमें पार्टी की भी काफ़ी बदनामी होती है, पैसा भी खर्च होता है, तो पूरा ग्रुप में फोटो ले लो आप 10-12 के। और जो लेने वाला है उसके लिए भी वो भी आर्थिक परेशान होता ही है, आर्थिक शारीरिक मानसिक सब इस प्रकार का उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी होली धुलांडी त्यौहार अपने सांप्रदायिक सौहार्द, जैसे कोई दूसरी जाति के तो लोग हैं नहीं, अपने सारे अपने समाज के लोग ही, आदिवासी समाज के लोग ही हैं अपने सर्कल में, तो और कोई मुसलमान भाई भी अपने यहाँ कोई निवास नहीं करता है, तो सांप्रदायिक सद्भावना तो वैसे ऑलरेडी बनी हुई है, तो उस और तो जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अपने मोटे मोटे तौर पर कोई शराब पी करके आपस में झगड़ा नहीं करें, कोई शराब पी करके कोई गाड़ियाँ वगैरह में दारू लेके वो पी रहा है, गाड़ी में नाच रहा है, वो कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं बहुत सख्त हूँ और उसी वक्त लठ मारूंगा मैं, और उसी वक्त लाके उनको बंद करूंगा। तो अपने परिवार के जो सदस्य जो यहाँ पे आप विद्वान है, वालिदान है, समझदार है, मोहतमीर है, सभ्रांत नागरिक हैं, तो उस बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चे हैं उनको संभाल के रखें, कोई आवारागर्दी नहीं करें। कोई मोटरसाइकिल पे 4-4, 5-5 बैठे हैं तो वो जाके ना दारू पिए हुए हैं, अगर वो कहीं रफ्ती गाड़ी स्लिप हुई तो 4 ही जाएंगे भगवान से। तो ये अपन पहले से ही सावधानी रख लेंगे तो ये घटना घटित नहीं होगी। इस बारे में आपसी भाईचारे के लिए, आपसी प्रेम के लिए बनाई जाती है। कोई रिश्तेदार अपने घर आवे, अपन उसके घर जावे, कोई ढूंढ का प्रोग्राम है, किसी के घर पे मेहमान आ रहा है, कोई बच्चा हुआ, बड़ी ऐसी खुशी की बात है, वहाँ तो बढ़िया खुशियाँ मनानी चाहिए। और फिर ऐसे अपन कृत्य करेंगे अपन तो फिर कैसे समाज का उद्धार होगा, कैसे समाज का भला होगा। तो इस ओर विशेष ध्यान रखें। और वो मोटी तौर पे यातायात नियमों की मैंने पहले भी वो जो बात की वापस दोहराऊंगा, कोई ओवरलोड वाहन का प्रयोग करें नहीं करें। ओवरलोड वाहन जो चलते हैं उनके अपने परिवार वालों को समझाएं, जो अपने पास गाड़ियाँ हैं तो उन वालों को भी समझावें, एक शराब पी करके वाहन नहीं चलावें। और हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। यहाँ हेलमेट मैंने किसी के देखा नहीं है, तो अभी सरकार भी इस ओर बहुत अग्रसित हो रही है कि भाई दुर्घटनाओं कम करो, दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम हो, घायलों की संख्या कम हो। तो इस बारे में एक मोबाइल पे कोई जा रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा, तो ये सरकार की तरफ से अभी मैंने काटे नहीं है। अभी 100 रुपये का जुर्माना था, वो 1000 रुपये जस्ट 10 गुना हो गया। तीसरी सरकार के नाम जो ग्रामीण एरिया है, अब मैं सब आदिवासी भाई है, अब उनके पीछे बैठा ना 1000 रुपये मैं ले लूँगा, दिन भर को कमा के लाया है, तो अपन क्यों नहीं है, पहले से ही आप कानून की पालना कर लो, मेरे को ऐसी दिक्कत ही नहीं आती। तो कानून की पालना, यातायात नियमों की पालना ये आप लोगों को करनी चाहिए। और इसमें आप अपना सबका भला, जनमानस का भला, समाज का भला और देश का भला है। आप देखिए इसमें सारा काम कल्याणकारी होगा, विनाशकारी नहीं होगा। और ये कल्याणकारी कार्य की तरफ अगर उसको युवा पीढ़ी को लगाएंगे, जैसे एक आंधी आती है, जोरदार आंधी आती है और वो जिस तरफ जाती है, पेड़ वेड़ जो भी होती है, छप्पर मकान के छतें वगैरह सारी उखाड़ के फेंक देती है, ले जाती है, तो एक विनाशकारी हो गया। एक जो शीतल हवा चलती है, बढ़िया मधुर हवा चलती है, जो उसमें फूलों की खुशबू होती है और वो चलती तो कितना सुकून देती है। अरे यार कितनी अच्छी महक आ रही है ना, कोई कोयल बोल रही तो कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुंदर। वो एक वो कल्याणकारी कार्य होगा। तो इस कार्य में जो युवा पीढ़ी है इस तरफ मोड़ो, नहीं कि वो आंधी की तरफ तो विनाश ही करेगा।